अनुज को हाल ही में एक नया अपार्टमेंट मिला था जो उसे एकदम सही लगा था। सस्ता किराया, शांत वातावरण और शहर के बीचों बीच। उसे क्या पता था कि वह अपार्टमेंट उसके लिए एक भयानक अनुभव बनने वाला था। पहली रात अनुज ने अजीब सी खरोंचने की आवाजें सुनी। उसने सोचा कि यह शायद पुराने घर की सामान्य आवाजें होंगी, लेकिन जब यह आवाजें हर रात सुनाई देने लगी तो वह परेशान हो गया। एक रात वह खरोंचने की आवाज के स्रोत का पता लगाने के लिए उठ खड़ा हुआ। उसने हर कोने की जांच की, लेकिन कुछ नहीं मिला। अगली रात आवाजें तेज हो गईं। ऐसा लग रहा था कि दीवारों के पीछे कुछ है। अनुज ने दीवार पर कान लगाकर सुना और उसे किसी के बुदबुदाने की आवाज सुनाई दी। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने दीवार को ठोका और पूछा, कौन है वहां? तुरंत ही एक ठंडी, डरावनी आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। अनुज को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने सच में ये सुना है। उसने सोचा कि यह उसका वहम है, लेकिन अगली रात खरोंचने और बुदबुदाने की आवाजें इतनी तेज हो गईं कि वह सहन नहीं कर पाया। उसने दीवार के उस हिस्से को तोड़ने का फैसला किया जहां से आवाजें आ रही थीं। जैसे ही उसने दीवार को तोड़ा, एक पुराना, सड़ा हुआ दरवाजा प्रकट हुआ। दरवाजे के पीछे से एक भयानक दुर्गंध आ रही थी। अनुज ने दरवाजे को खोला और अंदर अंधेरा था। उसने टॉर्च जलाई और देखा कि एक कंकाल वहां पड़ा हुआ था, जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे। कंकाल के पास एक पत्र पड़ा था, जिसमें लिखा था, मुझे मार डाला गया है, मेरी आत्मा को शांति दो। अनुज ने पत्र को पढ़ा और समझ गया कि इस कमरे में पहले किसी की हत्या हुई थी और उसकी आत्मा अब भी वहीं भटक रही थी। अनुज ने तुरंत पुलिस को बुलाया और उन्हें सब कुछ बताया। पुलिस ने जांच शुरू की और पाया कि वह अपार्टमेंट सालों पहले एक क्रूर हत्या का गवाह था। हत्यारे को कभी पकड़ा नहीं गया था। पुलिस ने कंकाल को उचित संस्कार दिए और उसके बाद अनुज को उस अपार्टमेंट में कभी कोई खरोंचने या बुदबुदाने की आवाज नहीं सुनाई दी। लेकिन वह कमरा हमेशा बंद ही रहा, क्योंकि अनुज जानता था कि कुछ रहस्य हमेशा सन्नाटे में ही छुपे रहने चाहिए।